इन्हें आज पकड़ा गया और ये बचते बचाते प्रोग्राम का इन्होंने हमारे साथ कमिट किया हुआ था। फिर हमें पता चला कि इनको पकड़ लिया गया है। हम भी परेशान थे कि आप पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, कि क्या सारा वाकया हुआ, कहाँ से आपको पकड़ा, फिर आप मोटरसाइकिल पे बैठे, किसने आपको छुड़ाया और आप यहाँ तक पहुँचे स्टूडियोज़ तक। मैं इसमें आपको ये अर्ज़ करूँ कि जिस तरह इस गवर्नमेंट का ये फाशिस्ट अंदाज़ है और पंजाब पुलिस को इन्होंने छुट्टी दी हुई है, तो बेसिकली हम जाई मोटरसाइकिल्स पे रहे थे। एक खालिद नामी डीएसपी ने मेरी रेकी उन्होंने की है बाकायदा। अच्छा। हाँ जी। तो अब देखें, या तो हम कोई ऐसा एक्ट कर रहे होते, हम जा रहे हैं मेरी रेकी करके, उसने मुझे पकड़ा, लेकिन कुछ देर बाद ही वर्कर्स और मेरे कुछ साथी एक आध MPs वो पहुंचे और उन्होंने बाकायदा। किस जगह से पकड़ा आपको? उन्होंने मुझे पकड़ा जी, ये जहाँ पे आप कंटेनर लगे हुए हैं ना जी, इस जगह पे दो मोरिया पुल वाली साइड पे, वहाँ से उन्होंने मुझे पकड़ा। मैं तकरीबन उधर स्टेशन पे पहुँच जाता पाकिस्तान जी, हम स्टेशन से सीधा उधर जा रहे थे जी। तो वो फिर उधर उन्होंने मुझे पकड़ा, मोटरसाइकिल पे बिठाया और मैं जा भी मोटरसाइकिल पे रहा था। एक रैंडमली मोटरसाइकिल आया, खालिद DSP है वो कोई, आई थिंक उसका नाम। कोई आपका पीछा ही कर रहे हैं? वो पीछा कर रहे थे बाकायदा। अच्छा। तो फिर उधर से बाकायदा उन्होंने वर्कर्स के साथ, हमारे साथ मैन हैंडलिंग की और मेरे अपने साथ की हाथापाई हुई। और फिर वर्कर्स वहाँ से लेके मुझे तकरीबन कोई ये आधे पौने घंटे का ये सिलसिला चलता रहा। तो वहाँ से मैं निकला, फिर मैंने मैं उधर गया, बदामी बाग वाली साइड पे गया। वहाँ पे शदीद शेलिंग हो रही थी, इतनी शेलिंग हो रही थी कि उधर तो लोग बहुत इकट्ठे थे। लोग इकट्ठे थे उधर, लोग काफ़ी इकट्ठे थे। तादाद वैसे कम है, मुझे तो लगता है कि हुकूमत ने इसको बढ़ावा दे दिया है। तादाद हुकूमत ने बढ़ावा। देखें, अब मैं इधर आपके प्रोग्राम में आ रहा था तो रिंग रोड पे 4 कंटेनर लगे हुए थे, 700 कंटेनर लग ही नहीं रहा। लाहौर है बस वो यही, क्योंकि ये गवर्नमेंट मुझे समझ नहीं आ रही कि ये जो चीफ मिनिस्टर है ये कर क्या रही है। अब अपोजिशन लीडर को, ये MPs को, ये पुलिस से पकड़वा के क्या करना चाहती है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर मीनार पाकिस्तान पे एहतजाज कर ले, तो अगर हमारे पास बंदे नहीं हैं तो इतने कंटेनर क्यों लगाए हुए हैं। अब मुझे देखिए, एक वज़ीर दाखिला साहब कह रहे हैं कि मुसल्लह तंजीम है आप लोग, अफगानिस्तान से यहाँ मुंतकिल की गए लोग हैं आप लोग, मतलब कि अफगानी कुछ शामिल हैं। इस्लामाबाद में भी जो लोग शामिल हुए एहतजाज में, वहाँ पर भी अफगानी है, यहाँ पर भी हैं, असलहा इनके पास है। वो कह रहे हैं उनके पुलिस अफसरान जवानों पर गोलियां भी चलाई गई, शेल्स आप लोग मार रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ पुलिस ही सब कुछ कर रही है, जवाबी कार्रवाई तो लोगों की तरफ से हो रही है। लाहौर में जहाँ पे मैं मौजूद हूँ वहाँ पे तो मैंने कोई, लाहौर के शहरी निहत्ते एक पुरअमन जमात है, हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं। मरकज़ में हमारी नेशनल असम्बली में हमारी सबसे ज़्यादा इनफरादी नुमाइंदगी है। एक सूबे में हमारी गवर्नमेंट है, यहाँ पे फार्म 47 की हुकूमत के बावजूद मोर देन 100 MPs हैं हमारे पास। तो मैं ये समझता हूँ कि पता नहीं कहाँ से चीफ अपना इंटीरियर मिनिस्टर साहब सोशल मीडिया पे वीडियो से लोग भी शेलिंग कर रहे हैं। देखिए मेरी बात सुने, लोगों ने जो जमा करके रखे हुए नहीं, मैं अर्ज करता हूँ, लोगों ने पुलिस से वो शेल छीने हैं। अच्छा, ये नई कहानी है, छीने हैं। अच्छा, वो सोशल मीडिया पे आ रहा है डेफिनेटली। अब देखिए, अगर एक पुरअमन जमात, आपसे शुरू कहानी कहाँ से हुई, हमने इनसे NOC लिए, NOC मांगे, दिए, फिर NOC देने के बाद जो इन्होंने हाल किया। अब आप लोगों ने उधर जाके क्या करना था? मीनार पाकिस्तान पहुंच जाते हो, क्या हमने अपने एहतजाज रिकॉर्ड करवाना था। कल मौलाना फजल रहमान ने इधर क्या किया, मिनहाजुल कुरान वालों ने इधर क्या किया। देखिए, एक सियासी जमात एक अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाती है और उधर उस एरिया में एक मैदान जंग बना हुआ है। सिर्फ आईनी तरमीम उसको लेकर है, या आप लोगों को पता है कि SCO समिट होने जा रहा है, शंघाई ताउन तंजीम, जिसको पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है 15-16 अक्टूबर को। दुनिया भर से लीडर्स आ रहे हैं यहाँ पे। तो ये कोई टाइमिंग सोच समझ के चुनी है आप लोगों ने? देखिए, ये तमाशा तो खुद गवर्नमेंट कर रही है। मुझे ये बताएं कि अगर ये एहतजाज हमें करने देती तो 3 घंटे का एहतजाज होना था, हम वापस चले जाते। वो कहते हैं असला लेके आ रहे हैं, हम इंतजार करते हैं इन लोगों का, जैसे 9 मई हुआ और बाद में 9 मई भी इन्होंने खुद किया था, 9 मई भी इन्होंने खुद किया था।
और हमारे पुरअमन एहतजाज हैं, सवाबी में हुआ, संगजानी में हुआ, लाहौर में हुआ, जितने जलसे हुए, एक गमले। और जब वो जलसे थे, देखिए मेरी बात सुने, अगर हमें सही जगह पे मीनार पाकिस्तान हमें सुबह इजाज़त दे दें, हम जलसा कर लें, अगर उधर एक गमला भी टूटे तो हम जिम्मेदार हैं, हम तो पुरअमन जमात हैं। देखिए हमारा नैरेटिव है, हमारा नैरेटिव 3 बातों पे है। पहली बात ये है कि हम अदलिया की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, बानी चेयरमैन पीटीआई उसकी जो गलत मुकदमात है उनकी रिहाई के लिए लड़ रहे हैं, को सबोटाज करने के लिए। और तीसरा जो है महंगाई। मेरी बात सुन, तो जो ये कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, ये तो खुद सबोटाज कर रहे हैं जी, ये तो खुद सबोटाज कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि हमारे एक पुरअमन एहतजाज को बढ़ावा दे के इस वक्त पूरा पाकिस्तान कंटेनरिस्तान बना हुआ है। इंटरनेट नहीं चल रहा है, मोबाइल नेट इन्होंने बंद कर दिए हैं, इन्होंने बच्चों के स्कूल बंद कर दिए। मेरे शहर मेन लीडरशिप की नज़र क्यों नहीं आ रही? अब देखें ना, गंडापुर साहब कहाँ हैं? वो आते हैं, पिछले हफ्ते भी आए, बुरहान इंटरचेंज तक पहुंचे, कहा कैंसिल किया, वापस चले गए, कारकुन नाराज़ हुए, भाई हम डंडे खाने के लिए आप वापस चले जाते हैं। अब लोगों को छोड़ के, कारकुनान को छोड़ के खुद केपी हाउस जाके बैठे हुए। मैं आज सारा दिन रहा हूँ इधर एहतजाज वाले साइड पे रहा हूँ, फिर मुझे पकड़ा गया, फिर वो एक अलहदा सारा एक हुआ। बात यह है कि मुझे अभी नहीं पता, मुझे इतना पता चला था कि गंडापुर साहब को, जो कि इंतहाई काबिल मज़म्मत बात है कि केपी के हाउस से इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को हिरासत में रखा गया या गिरफ्तार किया गया या उनको डिटेन किया गया। हुकूमत इसकी तरदीद कर रही है। अच्छा, नहीं, आप मुझे एक बात बताएं, वो एहतजाज छोड़ के वहाँ गए क्यों? अब मेरा राब्ता नहीं हुआ, भूख लग गई थी, रेस्ट करना था। अभी मेरा राब्ता नहीं हुआ, मेरा उधर इस्लामाबाद रह चुके, मैं सीधा उधर से बदामी बाग वाली साइड से इधर जो ये जहाँ पे शेलिंग वेलिंग हो रही है, ये स्टेशन वाली साइड से बाकी लीडरशिप भी नजर नहीं आ रही। देखिए लीडरशिप का तो साहब, शिबली फराज साहब, उमर अयूब, कहाँ हैं सब लोग? सारे देखिए वो तो अपने लेके आ रहे थे, उमर अयूब साहब अपने कॉन्वॉय लेके आ रहे थे, सारे उधर मौजूद हैं, सारे इंटैक्ट हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। हम इधर लाहौर में मौजूद हैं, हमारा राब्ता है। तो कब करना है एहतजाज? खत्म कब करना है आपने? लोगों को ये जो अजियत मिल रही है इससे जान छुड़ाएं लोगों की। ये अजियत हम नहीं दे रहे, तो आप लोगों की वजह से कंटेनर रखे हुए हैं। ये अजियत गवर्नमेंट दे रही है, गवर्नमेंट कंटेनर हटा दे, हमारा पुरअमन एहतजाज है। अभी एहतजाज अगर हमें पुरअमन तौर से ये करने देते तो अभी तो ये हमारा उधर मीनार पाकिस्तान में एहतजाज खत्म हो चुका होता। तो कब तक ये सब चलना है? अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, जब हमारी कोई सीनियर लीडरशिप, सेंट्रल लीडरशिप से कोई हमें आएगा, नजर ही नहीं आ रही कहीं, तो वो उधर से किसी का कोई राब्ता ही नहीं हो रहा। गंडापुर साहब से भी हमारा राब्ता है, मैं भी जाके राब्ता भी करूंगा, क्योंकि मैं जहाँ पे था वहाँ पे भी नेट नहीं था। पहले तो पुलिस ने पकड़ लिया, फिर मैं आपके पास आ गया हूँ, उधर से मैं देख रहा हूँ कि उधर जो कुछ हो रहा है। कोई खतरा तो नहीं है ना वापस जाने? नहीं, मुझे पकड़ लें जी। अब देखिए, अब जिस तरह आप कह रहे हैं कि वो नहीं मान रहे, इसी तरह ये कल ये भी मानेंगे कि आज अपोजिशन लीडर पंजाब के साथ इनके एक डीएसपी ने मैन हैंडलिंग की है। देखिए हम जा रहे हैं, हमने कोई ऐसा एक्ट नहीं किया, हमारे ऊपर कोई मुकदमा नहीं है, मेरे ऊपर, मैं किसी मुकदमे में इनको मतलूब नहीं हूँ। तो एक जाके ये पुलिस को ये क्या बताना चाह रहे हैं? बचर साहब, क्या आप कंडेम करते हैं जो बैरिस्टर सैफ ने कहा कि भारतीय वजीर खारजा जयशंकर साहब जो आ रहे हैं समिट में शिरकत करने के लिए, हम उनको भी अपने एहतजाज में शिरकत की दावत देते हैं और उनको कहेंगे कि आएँ हमारे साथ, इस मुल्क का जो आइन है उसकी बालादस्ती के लिए, उसकी मुकम्मल उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आप हमारे साथ एहतजाज करें बैठे? देखिए मैं जब तक उनसे अब इंडियंस को आप बताएंगे, बुलाएंगे कि आए, वो हमारी हेल्प करें आके कि आपने हमारे मुल्क में आइन की इम्प्लीमेंटेशन कैसे करवानी है? उसमें उनके कंटेंट्स का पता चलता है कि उसकी रूह क्या है। अब मैं ये पता कर, मैंने बिल्कुल सुना है उनको, क्योंकि दौरे पे तो वो पहले ही आ रहे थे। हाँ। तो इस ज़माने में ये बात हो सकती है, तो उन्होंने कहा जब इस्लामाबाद आए हुए तो इधर भी आ जाए। क्यों आ जाए इधर? बट असल बात ये है, देखिए मेरी बात सुने, इतनी नफरतें ये क्यों फैला रहे हैं? देखिए हमारे ऊपर आज 10 दिन हो गए, मियाँ वाली हमारे वर्कर्स पे शेलिंग हुई, पर्चे हुए, नाजायज़ पर्चे हुए, भावलपुर हुए, फैसलाबाद हुए, पिंडी लियाकत बाग का वाक़या देख लें, अब लाहौर और इस्लामाबाद का देख लें, केपी के एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर पे ये जिस तरह की ये शेलिंग कर रहे हैं। देखिए इन चीज़ों को ये इतना दूर क्यों लेके जा रहे हैं?
पहली बात ये हुकूमत की लेकिन जिम्मेदारी क्या है। आप लोग इस चीज़ का अदराक है आप लोगों को कि आप लोगों को अगर एहतजाज की इजाज़त मिल भी जाती है, इस एहतजाज के करने से जो आईनी तरमीम है या आर्टिकल 63A का जो फैसला है, ये सब कुछ वापस नहीं होना, आपके इस एहतजाज से इमरान खान साहब ने जेल से वापस नहीं आना, ये आप किस मकसद के लिए कर रहे हैं? जी हम इस मकसद के लिए कर रहे हैं कि एहतजाज हमारा हक है और हम हक के रास्ते पे खड़े हैं। अब जब मुझे ये बताएं कि जब एक जालिम जुल्म करता है तो क्या अपना जुल्म वो ख़त्म कर देता है, लेकिन जो उसके सामने डट जाता है तो उसका नाम तारीख में होता है। देखें खान साहब के ऊपर बेसलेस मुकदमात हैं। देखें सबसे ज़्यादा जो तकलीफ दे बात हुई है, इन्होंने कल खान साहब की बहनों को पकड़ लिया। अब वो खवातीन हैं, वो गई हैं उधर डी चौक पे खड़ी, उनसे इनको क्या खतरा है? एक घरेलू खवातीन है, अपने भाई के लिए सॉलिडारिटी के लिए उधर वो खड़ी हैं, तो कभी इस तरह भी और सियासी भी नहीं है। खवातीन कार्ड तो कोई भी नहीं खेला है, वो भी कहते हैं हमारी मरियम बीबी को भी पकड़ा। नहीं, मरियम बीबी बकायदा बहुत कुछ मैं अर्ज करता हूं, मरियम बीबी में उनके साथ क्या हुआ आपको नहीं पता? ताला तोड़, दरवाजा तोड़ के कैसे अंदर गए? मरियम बीबी बकायदा एक जमात की उस वक्त भी ओहदेदार थी, सीनियर नायब सदर थी, इस वक्त वो सीएम पंजाब हैं। वो घरेलू खवातीन है और कितना शर्मनाक ये बात है कि उनको उन्होंने डिटेन किया हुआ है और उधर एक खवातीन के थाने में रखा हुआ है। यानी इससे बड़ी शर्मनाक चीज़ और घटिया चीज़ पहले इद्दत वाला केस था, अब ये है कि खान साहब की तो अभी जब तक अभी फैसला नहीं हुआ कि ये एहतजाज कब तक चलेगा, अभी नहीं फैसला, अभी ये फैसला नहीं हुआ, अभी नहीं फैसला, जब तक खान साहब का कोई ऑर्डर नहीं आएगा तो ऐसे ही डंडे खाते रहेंगे। मेरे ख्याल में तमाशा मुल्क में चलता रहेगा। ये तमाशा ये कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। ठीक है, बहुत शुक्रिया।